ये मूवी एक ऐसे सनकी आदमी की कहानी है जिसके सामने अगर कोई व्यक्ति बुरा बर्ताव करता है तो वो उसे बेरहमी से मार देता है। मूवी शुरू होती है और एक आदमी बीच पे भाग रहा होता है। उसके पीछे एक आदमी पड़ा होता है। वो आदमी अपने किए काम के लिए माफी मांगता है। माफी मांगने के लिए बदकिस्मती से वो 3 मौके खो चुका है। माफी मांगने के लिए देर हो चुका था तो वो उसके गर्दन पे एक मुक्का मारता है जिससे उस आदमी की 11 सेकेंड में ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जेसन और जो को देखते हैं। इन दोनों की शादी हो चुका है लेकिन इनके बीच में झगड़े होते रहते हैं, इसलिए वो दोनों अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए कैरेबियन घूमने जाते हैं। वो दोनों हेनरी से मिलते हैं। हेनरी घूमने आए कपल को बोट से आइलैंड पर यात्रा करवाते हैं। वो तीनों कैरेबियन जाने के लिए रवाना होते हैं। वे लोग एक बार पर जाते हैं जहां पर उसी आदमी को देखते हैं और वो एक आदमी से बियर देने वाली लेडी से माफी मांगने के लिए कह रहे थे। दरअसल वो दूसरा आदमी उस लेडी से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। वो आदमी वहीं पर था जो ये सब देख रहा था। इसका नाम माइकल है। माइकल उसे लेडी से माफी मांगने के लिए कहते हैं और वो आदमी माइकल के गुस्से भरे चेहरे को देखकर माफी मांग लेता है और वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है। जेसन माइकल को अपना नाम बताता है और उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाता है। जेसन छुट्टियों के समय भी अपना काम कर रहा था और माइकल को अपनी पत्नी से ये बात नहीं बताने को कहते हैं। जेसन अकेला था तो वो दोनों ड्रिंक के लिए साथ बैठते हैं। दूसरी तरफ जो उस बार में आती है और वो एक लड़की से टेबल नंबर पूछती है। लड़की उसे टेबल की ओर इशारा करती है। जेसन और माइकल ड्रिंक कर रहे थे। जो वहां पर आती है, माइकल अपनी जगह से उठकर उसके लिए चेयर पास करते हैं। जेसन माइकल के बारे में जो को बताते हैं। माइकल उन दोनों से माफी मांगकर उन दोनों को एक साथ समय बिताने के लिए वहां से उठकर जाने लगता है। वे दोनों माइकल को अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए कहते हैं। माइकल थैंक यू बोलकर टेबल पर बैठ जाता है। जो माइकल से उसके काम के बारे में पूछते हैं। माइकल कहता है वो अपने आपको एक लाइफ कोच के रूप में देखता है। जो फिर से पूछती है तुम लोगों को क्या सिखाते हो। माइकल कहता है हम आज रात काम के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, हम उससे दूर आने के लिए कैरेबियन आए थे। जेसन जो से कहता है वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। जो ठीक है कहकर बात खत्म कर देती है। जो माइकल से उसका सरनेम के बारे में पूछती है। जेसन जो पर गुस्सा हो जाता है और जो से कहता है अपने सारे सवालों से आदमी को परेशान कर दोगे क्या। जो कहती है ठीक है पर मुझसे ऐसी बात मत करो। माइकल जेसन से जो के साथ किए गए बर्ताव के कारण माफी मांगने को कहते हैं। जेसन गुस्सा हो जाता है। माइकल उसे दूसरी बार बोलता है कि माफी मांगो। जेसन वहां से चले जाने को कहते हैं। माइकल उसे आखिरी बार मौका देता है माफी मांगने के लिए। उन दोनों की बात सुनकर वहां पर एक गार्ड झगड़े को शांत करने के लिए आता है। गार्ड माइकल को वहां से जाने को कहते हैं। माइकल गार्ड के हाथ को मोड़कर तोड़ देता है और उसके सिर को टेबल पर पटक कर मार देता है। वो जेसन को आखिरी बार माफी मांगने के लिए बोलता है पर जेसन उसे पागल कहकर वहां से चला जाता है, पर वो माफी नहीं मांगता है। जेसन अपना वॉलेट टेबल पर ही भूल गया था। वॉलेट को माइकल अपने पास रख लेता है। जो और जेसन नाव में जाने के लिए वापस जा रहे थे। जेसन को वॉलेट जेब पर नहीं मिलता है तो वो उसे लाने के लिए बार में वापस जाना चाहता था। जो उसे वापस जाने के लिए मना करती है और उसे अपना वॉलेट यूज करने के लिए कहती है। जो बोट से देखती है कि एक आदमी बीच पर खड़ा हुआ है, वो डर जाती है और अंदर चली जाती है। जेसन को बताती है कि एक बोट हमारा पीछा कर रही है और ये माइकल ही है। जेसन हेनरी को बुलाकर उस बोट के बारे में पूछते हैं। हेनरी बताते हैं कि वो स्थानीय मछुआरा डीन है। वो एक पागल है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो लोग अब निश्चिंत हो जाते हैं। वो लोग किनारे पर आते हैं। हेनरी उस जगह की परमिट है कि नहीं पूछते हैं। जेसन उसे हाँ कहते हैं। दूसरी बोट उन लोगों का पीछा करता हुआ उस जगह पर आ गया था जो उसे ही देख रही थी। जो उसे माफी क्यों नहीं मांगी इस पर बात करती है। जो वहां पर एक आदमी को देखती है और उसे शक है कि वो माइकल ही है। वो दोनों अब आगे निकल पड़ते हैं। जेसन अपने रिश्तों के बारे में बात करने की कोशिश करता है। जो उसे कहती है ये जगह ऐसे बात करने के लिए ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। माइकल वहाँ पर पहुँच जाता है। जेसन अपना बैग वहीं पर छोड़ देता है। वो दोनों भाग रहे थे। जेसन एक जगह रुक जाता है और माइकल से बात करने के लिए उसके आने का वेट करता है। माइकल जेसन को उसका वॉलेट निकाल के दिखाता है और कहता है ये उस टेबल पर भूल गए थे। माइकल वो वॉलेट जेसन की तरफ बढ़ाता है और जेसन को दे देता है। वो जेसन को मारकर गिरा देता है
और उन दोनों से उसका फोन और बैग देने को कहते हैं। माइकल जेसन के पेट को मारता है और जो को उसे ले जाने को बोलते हैं। वो दोनों भाग रहे थे। जेसन अपना शर्ट निकालकर चोट की जगह को देखते हैं। वहां पर निशान पड़ गया था। माइकल उन दोनों का पीछा कर रहा था। वहां पर 3 लोग मिलते हैं। जेसन और जो उन लोगों से मदद करने के लिए कहते हैं और सारी बात बताते हैं। वो लोग माइकल से बात करके मामला शांत करने की कोशिश करते हैं। माइकल उसे जाने के लिए मौके देते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम बस स्थिति शांत करना चाहते हैं। माइकल उन लोगों से इस बात पर सहमत हो पूछते हैं। वो लोग हाँ करते हैं। माइकल उस आदमी के पास जाता है और उसे मार देता है। दूसरी लड़की के गर्दन को पकड़कर मरोड़ देता है और तीसरी के गर्दन पर वार करके उसे भी मार देता है। जेसन के जख्म और ज्यादा बढ़ गया था। जेसन जो से अपने किए हुए हर काम के लिए माफी मांगता है। वो लोग खंडहर में आकर छुप जाते हैं। माइकल उन लोगों की पैरों के निशान देखकर खंडहर की तरफ आ जाते हैं। वहां पर सुरक्षा गार्ड पहुंच जाते हैं और उन दोनों पर गन तान देते हैं। गार्ड कहता है, मैंने अभी 3 लाशें देखी है। जेसन कहता है, हम लोग पीड़ित हैं, हमने नहीं मारा है। गार्ड उसे परमिट दिखाने को कहते हैं। परमिट उसके बैग में होता है। गार्ड उन दोनों की तरफ हथकड़ी फेंकता है और पहनने को कहते हैं। वो दोनों हथकड़ी पहन लेते हैं। माइकल वहां पर पहुंच जाता है। गार्ड उसे अपना परमिट दिखाने को कहते हैं। गार्ड ने माइकल के ऊपर गन तान रखा था। वो जेसन को परमिट निकाल कर दिखाते हैं। गार्ड माइकल से माफी मांगते हैं और वो परमिट उसे दे देता है। गार्ड उसे वापस जाने को कहते हैं। माइकल गार्ड से उन दोनों के बारे में पूछते हैं। गार्ड कहता है कि वो संदिग्ध है। वो कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं। माइकल कहता है कि उन्होंने कितनी बार ऐसा दावा किया कि वो निर्दोष हैं। 3 से ज्यादा। गार्ड कहता है, कई बार। क्यों? ये सुनकर माइकल गार्ड के नाक पर जोरदार पंच मारता है। गार्ड गिर जाता है। माइकल अपने जूते से उसके सर को कुचल डालते हैं और वो गन के गोलियों को निकालकर फेंक देते हैं। माइकल उन दोनों को खड़े होने को कहते हैं और जो को अपने पास बुलाता है। वो जो की गर्दन को पकड़ लेता है। जो को कहता है कि ये तुम्हारा तीसरा मौका है। जेसन के साथ रहो या फिर उसे छोड़कर एक सुखी जिंदगी जी लो। माइकल 3 सेकंड का टाइम देता है। जो शर्त को मंजूर करती है वो उसे छोड़ देता है। जो को वहां से जाने को कहते हैं। इधर जो गार्ड के पास आती है और गार्ड का वॉकी टॉकी अपने पास रख लेती है। जो एक जगह आकर बहुत रोती है और एक पत्थर लेकर जेसन को बचाने वापस जाती है। माइकल जेसन को एक जगह लाकर मारने ही वाला था, तभी जो पत्थर से माइकल के सिर को मारता है और जेसन को साथ लेकर भागने लगती है। वो दोनों एक जगह आकर वॉकी टॉकी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इधर हेनरी के सिस्टम में सिग्नल आता है। वो लोग हेनरी की आवाज़ पहचान लेता है। हेनरी भी जेसन की आवाज़ पहचान लेता है। जेसन खतरे के बारे में बताते हैं। उन दोनों की बात पूरी नहीं हो पाता है और रेडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है। हेनरी अपना गन रख लेता है। इधर माइकल उन दोनों का पीछा कर रहा था। वो दोनों एक जगह आकर रुकते हैं। वहां पर हेनरी की आवाज़ सुनते हैं। वो लोग हेनरी से मिलते हैं और पुलिस के बारे में पूछते हैं कि वो क्यों साथ नहीं आए। इस पर हेनरी कहता है, मुझे आवाज़ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहां पर माइकल आ जाता है और जो को मारने की बात करता है। हेनरी उसको गन दिखाते हैं। माइकल उसे 3 मौके देते हैं। हेनरी उन दोनों को भागने के लिए कहते हैं। हेनरी पहले 2 गोली डराने के लिए दूसरी जगह चलाते हैं और तीसरा गोली उसके कंधे पर। वो चाहता तो उसके सिर पर मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। माइकल पास आकर जोरदार पंच मारता है और हेनरी की भी मौत हो जाता है। इधर जेसन समुद्र के किनारे माइकल का वेट कर रहा था, जो वहां पर नहीं था। माइकल जेसन को बेरहमी से मार रहा था। वो एक सुनसान मकान में आते हैं। यहीं पर जेसन जो को प्रपोज किया था। माइकल अपनी घड़ी की ओर देखता है, तभी पीछे से जो रॉड लेकर माइकल के सिर पर वार करने वाली थी। माइकल रॉड को हाथ से पकड़ लेता है। इसी बीच जेसन मौके का फायदा उठाकर माइकल के गर्दन को पकड़कर नीचे गिरा देता है। उन दोनों को लगता है कि माइकल मर गया है और वो लोग नाव के पास पहुंचकर बोट में पहुंच जाते हैं। वो लोग बोट को नहीं चला सकते, इस कारण वो लोग आपात सेवा के लोगों का वहां पर वेट करते हैं। बोट के अंदर जो जेसन के चोट पर मलहम लगाते हैं। तभी फोन की घंटी बजता है। वो फोन जो की थी, पर वो फोन माइकल ने ले लिया था। इसका मतलब वो बोट पर आ गया था। वो लोग उसे मारने चाकू और गन अपने साथ रख लेते हैं। माइकल सामने आ जाता है और जेसन की गर्दन पकड़ लेता है और पानी में फेंक देता है। जो उस पर गन चलाती है, पर गन लोड नहीं था। माइकल जो की गर्दन पकड़ लेता है।
जेसन उस चाकू से माइकल की पीठ पर वार करता है और उसे बोट से नीचे धक्का दे देते हैं। माइकल पानी की गहराई में जाते हुए देखते हैं। जेसन और जो बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं। 1 साल बाद का सीन देखते हैं। जेसन और जो को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। अब उन दोनों में बहुत प्यार होता है। वो दोनों कार से कहीं जा रहे थे, तभी एक आदमी माइकल जैसा बैग लेकर उनकी तरफ आता है। उनका चेहरा नहीं देख पाते हैं, यानी उनका कोई पीछा कर रहा था और मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।